वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। थ्योरी और उदाहरण हम पिछले वीडियो में पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं, अगर हमें त्रिभुज दिया हुआ है तो हमें हमेशा समझ जाना चाहिए कि जिस त्रिभुज की बात हो रही है वो समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात होती है। यदि कहीं नहीं लिखा हुआ है तब भी हम उसे समकोण त्रिभुज मानकर ही चलेंगे, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ABC AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास आधार दिया हुआ है। आधार या लंब जिसे भी हम मान सकते हैं, वो बदलते रहते हैं। लंब 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जो होगा, सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो होगा, वो 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। सबसे लंबी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और 2 छोटी भुजाएं लंब तथा आधार होती हैं। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। तो ये आएगा 625। AC बराबर हो जाएगा √ 625 बराबर आएगा हमारा 25। तो कर्ण जो निकल के आएगा हमारा वो आएगा 25। पहले हमें कोण A की बात करनी है। कोण A की बात करेंगे जब हम, तो कोण A क्या है? ये है। कोण A के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा? ये 24 वाला ये आधार हो जाएगा। किसके लिए? कोण A के लिए। और कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखनी है, लंब और आधार बदलते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। जैसे हमें कोण A निकालना है तो कोण A के सामने की जो भुजा है ये लंब कहलाएगी, और कोण A के बराबर की जो भुजा है वो आधार कहलाएगी। और कर्ण सबको पता है 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। जिस तरह 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, उसी तरह से जो कोण हम निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आपको समझ में आ गया कि हमारा आधार हमें पता चल गया। आधार कितना है? 24। लंब कितना है? 7। और कर्ण कितना है? 25। देखो अब यहाँ पर हम दे रहे हैं लाल बटे कक्का। हमें साइन और कॉस निकालना है तो सिर्फ साइन और कॉस ही लिख लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। साइन बराबर होता है हमारा, साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा? 7, और कर्ण कितना है हमारा? 25, ठीक है। इसी प्रकार से हम cos A निकाल लेंगे। cos A बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25। ये हमारे कोण A की बात थी। अब हमसे पूछा गया है सेम साइन C और साइन और कॉस निकालने हैं हमें कोण C के लिए। जब हमें कोण C निकालना है तो हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं एक, ठीक है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है। यहाँ पर हम कोण A निकाल रहे थे, अब हमें बोला है कि कोण C निकालना है, कोण C निकालना है। अब हमारा आधार क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। और
जिस कोण को निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार और लंब में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 25 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, पहली बात पूछा है साइन सी और दूसरा पूछा है कॉस सी। साइन सी बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण और कॉस सी बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में साइन सी जब निकाल रहे हैं तो लंब क्या है हमारा 24 और कर्ण लंब क्या है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25। ठीक है, आधार क्या है हमारा 7 और कर्ण क्या है हमारा 25। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, जब जब कोण बदलता है तो लंब और आधार भी साथ में बदल। प्रश्न नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। tan कहाँ आता है, tan यहाँ आता है और cot यहाँ आता है। जैसा कि पहले भी बताया था, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान बदलता रहता है। यहाँ अगर tan p की बात, p कोण की बात कर रहे हैं तो इसके बराबर वाली भुजा हो जाएगी हमारी आधार और इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, और एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं जिसमें हम कोण r की बात करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज हम और ले लेते हैं PQR, जिसमें हम बात करेंगे कि कोण R के लिए लंब और कर्ण कौन सा होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज है QRP। अगर हम कोण R की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, तो जो कोण हम निकालते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब। ये हो गया लंब और उसके बराबर वाली भुजा हो जाती है आधार और 90 के सामने की भुजा कर्ण। तो लंब और आधार में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो कोण हम निकालते हैं उसके बराबर की भुजा आधार होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, जिस तरह से 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, उसी तरह से जो कोण हम निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हमें दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं हम, हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें यहाँ पर आधार दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से हम घटा देंगे क्या, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है हमें, 13 का स्क्वायर, आधार 12 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25। तो लंब जो है हमारा वो आ जाएगा √25 बराबर 5। तो ये वाली भुजा हमारी आ गई 5 और यहाँ पर भी ये आ गई 5। ये है 13 और ये है 12। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज PQR में। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पर कोण QPR, कोण QPR, P कोण की बात कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं कोण QPR तो जो बीच में जो लेटर आता है उस कोण की बात होती है। tan P बराबर लंब बटे आधार। तो हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 की। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, अब दोबारा से त्रिभुज नंबर 2 में PRQ में, त्रिभुज PRQ में, ठीक है, या PQR में हम बात कर रहे हैं कोण PRQ की। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, cot R। cot R क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ आधार कितना है 5 है
लंब कितना है 12। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan p कितना है हमारा 5/12 और कॉट r भी कितना है 5/12। तो 5/12 से 5/12 कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा 0। तो सवाल नंबर 2 का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 0। ठीक है, एक बात हमेशा जो ध्यान रखनी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो आधार और लंब होते हैं वो कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, साइन ए हमें दिया हुआ है 3/4, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो देखो हमने जब भी कहा था त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ समकोण त्रिभुज का कुछ भी नहीं दिया गया है, फिर भी हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हमने, ए बी सी, हमें कोण कौन सा दिया हुआ है ए, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 लाल बटे कक्का। यहाँ हम लिखेंगे साइन, साइन होता है किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो लंब की जगह पर 3 लिखा हुआ है तो लंब कितना आ जाएगा हमारा 3, कर्ण की जगह पर 4 लिखा हुआ है तो कर्ण कितना आ जाएगा 4। हमें निकालना क्या है आधार, ए बी निकालना है। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। इस तरह से ए सी स्क्वायर बराबर होता है, ए सी मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या था ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर को हमने वहीं रखा और बी सी को अगर इधर भेज देंगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा, वही हमने यहाँ किया हुआ है। तो ए सी कितना है 4 चौक 16 माइनस 3 तियाँ 9। तो ए बी स्क्वायर जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा 4 चौक 16, कर्ण है और लंब कितना है, कर्ण कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो ये 3 तियाँ 9 हो गया। अब अगर हम 16 में से 9 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा 7। तो ए बी बराबर निकल के आएगा हमारा √7। आधार कितना निकल के आया हमारा √7। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार हमारा कितना निकल के आया √7 और कर्ण कितना है हमारा 4। ठीक, फिर पूछा है हमसे दूसरी tan ए, tan होता है हमारा लंब बटे आधार, ये हमेशा रट लेना है एकदम, लाल बटे कक्का। लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है √7, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाली लगाई, उससे आधार निकाला, फिर लाल बटे कक्का से हमने कॉस और tan का वैल्यू निकाल कर और सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है 8, तो इसलिए कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। 15 को इधर भेज दिया। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें साइन कॉस tan निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी सी, ये कोण ए है और कोण ए ही निकालना है, तो ए के बराबर वाला क्या हो गया आधार, ए के सामने वाला लंब और ए के, और ये सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण। ठीक है, कॉट जो होता है वो अगर हम लिखेंगे लाल बटे कक्का, तो यहाँ आता है कॉसेक
सेक और कॉट। कॉट ए बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब के। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार की जगह पर कितना लिखा है 8 और लंब की जगह पर कितना लिखा हुआ है 15। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आधार और लंब हमें पता चल गया तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा AC का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 गुणा 15 होता है 225 प्लस 8 गुणा 8 होता है 8 8 64। AC स्क्वायर बराबर आएगा हमारा, अगर हम 225 और 64 को ऐड कर देते हैं तो आता है हमारा 225 प्लस 64 289। 289 जो है हमें 17 के वर्ग के बराबर लग रहा है। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा √ 289 जो कि बराबर होगा 17 के। AC कितना आ गया हमारा 17 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हम साइन A और कॉस A का मान निकाल सकते हैं। साइन A बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण और कॉस A बराबर होता है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे बार बार, यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस आता है और यहाँ टैन आता है। इसको एकदम रट लेना है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है हमारा 15, कर्ण है 17। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस निकालेंगे तो आधार दिया हुआ है 8 और कर्ण दिया हुआ है 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यदि आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ सारी मैथ की और साइंस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। 5वां प्रश्न है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, नहीं हमें यहाँ कॉस निकाला है, यहाँ हमें सेक निकालना था। तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार 17/8। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना कीजिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, मान लिया हमारा समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ थीटा दिया हुआ है तो इस कोण को हम थीटा मान लेंगे। ये हो जाएगा हमारा आधार और इसके सामने की भुजा हो जाएगी हमारी लंब, और ये तो कर्ण सबको पता ही है। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 और अगर हम लिखेंगे लाल बटे कक्का तो साइन कॉस टैन सेक, यहाँ कोसेक आएगा साइन के नीचे। ठीक है, तो कॉस के नीचे आएगा सेक। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की जगह पर कितना लिखा हुआ है, कर्ण की जगह पर कितना लिखा हुआ है 13। तो कर्ण की जगह पर हम लिख देंगे 13। आधार की जगह पर कितना लिखा हुआ है 12। तो आधार की जगह पर हम लिख देंगे 12 और लंब निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब कितना है हमारा BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें BC निकालना है तो BC को हम वहीं रखा और AC स्क्वायर AB को इधर भेजेंगे तो माइनस का AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर, कर्ल कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी बराबर 13 गुणा 13 होता है 169 माइनस 144 बराबर 25। तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 25 बराबर हो गया 5। ठीक है, अब लंब हमारा निकल के आ गया 5। हमें सभी कोण निकालने हैं। क्या क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 12, कर्ण कितना है 13। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है हमारा लंब बटे आधार। आधार कितना है हमारा 12। अब अगर हम सेक थीटा निकालना है तो साइन का उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब 13 बटे 5 कोसेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा निकालना है तो हम क्या कर देंगे, कर्ण बटे आधार। ठीक है, 13 बटे 12। टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कोट थीटा। कर्ण आधार बटे लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 6। ए और बी न्यून कोण हैं जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखो हमने ए और बी, हम यहाँ पर हमेशा सी ले रहे थे, यहाँ बी क्यों लिया है, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है और सी सबसे बड़ा कोण है। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये थीटा है, यहाँ पर ये कर्ण हो गया। ठीक है, ए और बी हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए बराबर होता है हमारा, cos ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हैं। जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा लंब। एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं, और ये भी है हमारा ए बी सी। ठीक है, इस एंगल की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, cos ए बराबर इस वाले कोण में बात कर रहे हैं हम, जब एंगल ए निकाल रहे हैं तो इस कोण, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। को एंगल ए बटे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा ए सी और कर्ण कितना है हमारा ए बी। ठीक है, फिर cos बी बराबर cos बी। अब बी एंगल कोण बी निकालना है तो इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है हमारा बी, बी सी है और कर्ण तो हमारा वही रहने वाला है ए बी। ठीक है, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, cos ए बराबर cos बी। cos ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, cos ए आया है हमारा ए सी बटे ए बी, और cos बी क्या आया है बी सी बटे ए बी। बी सी ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आया है हमारा। क्या निकल के आया है, ए सी बटे बी सी। ठीक है, क्या हो गया, क्योंकि
इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, अतः दोनों कोण भी समान होंगे। कैसे? देखो, AC बराबर आ गया हमारा BC, तो एंगल A बराबर होगा एंगल B। समकोण त्रिभुज के गुण से, जब समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। और वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री के। ठीक है, यही सिद्ध करना था। देखो, बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहले ये निकालना है, उसके बाद ये निकालना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये त्रिभुज बना लिया हमने, A B C। ठीक है, ये कोण हमारा थीटा है, तो इसके बराबर की भुजा आधार, ये हो गया लंब, और इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। यहाँ हम लिख लेंगे लाल बटे कक्का, ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। नीचे हमारा आ जाएगा कोसेक, ये आ जाएगा सेक, और ये हो गया टेन। कॉट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे, उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब। तो आधार की जगह पर कितना लिखा हुआ है? 7, तो आधार कितना आ जाएगा हमारा? 7। लंब की जगह पर कितना लिखा हुआ है? 8, तो लंब कितना आ जाएगा? 8। कर्ण निकाल लेंगे। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है हमारा? 8 अट्ठे 64, प्लस BC कितना है हमारा? 7 सत्ते 49। अगर हम 64 और 49 को जोड़ देंगे, तो प्लस में करेंगे तो कितना आएगा? 89। 8 अट्ठे 64 और 7 सत्ते 49। अगर हम इनको जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा हमारा 8 अट्ठे 64, 64 प्लस 7 सत्ते 49, 49, 113। कितना आ जाएगा? 113। तो कर्ण हमारा AC निकल के आएगा √113, क्योंकि 113 का कोई भी वर्ग नहीं होता है, तो हम वर्ग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब बटे लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? √113। और कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार कितना है हमारा? 7, और कर्ण कितना है? √113। ठीक है, अब पहले हमसे क्या पूछा है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो ये फार्मूला बन जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी। ये किसके बराबर होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों जगह यही बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा
1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो यही आ गया निकल के, देखो ये दोनों बराबर ही हैं। और कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 7 सत्ते 49/64। ये हमारे पहले वाले का आंसर है। और दूसरा वाला हमारा डायरेक्ट ही कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा 7/8। ये हो जाएगा 49/64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान दिया हुआ था ये सवाल। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। यदि कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए या नहीं है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें दिया हुआ है वैल्यू, तो उसी के हिसाब से हम सिद्ध करेंगे। दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, इसलिए कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण और सारे मान निकाल लेते हैं। ए बी सी, ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा आधार और थीटा के सामने वाला लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, कॉट ए जो होता है वो होता है आधार बटे लंब के। आधार कितना दिया हुआ है? 4। लंब कितना दिया हुआ है? 3। कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस 3 9 बराबर 25। तो जो हमारा कर्ण निकल के आएगा √25 बराबर 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5। हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला मेथड है, दूसरा मेथड भी हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर्ण हमारा 5 निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे tan a। tan a किसके बराबर होता है? हमारा लंब बटे आधार के। लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? 3। आधार कितना है? 4। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए की जगह पर 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9/16। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16। ये आ जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो कितनी आ रही है? 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 7/25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए हमारा होता है लाल बटे कक्का। अगर हम लिखेंगे तो यहाँ कॉस आता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है? 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3/5 का स्क्वायर। 4 चौक 16/25 माइनस 3 3 9/25। तो ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस 9/25 बराबर 7/25। देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है।
और यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके हैं, 7/25 आई दोनों। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो ये तो हमारा मेथड नंबर 1 था। यदि हम इसको साइन लंब आधार या कर्ड निकाले बगैर अगर हम इसको हल करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए को हम तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इसको भी हम तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखना कितना आसान होता है ये। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऊपर तो हमारा आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1। तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई, दोनों मेथड से हल कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमें दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जो करते हैं वही करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब जो जो सवाल कह रहा है वो करते जाएंगे। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो ये समकोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, tan ए की बात हो रही तो ए एंगल ये है तो ये आधार हो जाएगा, और इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, tan ए हमें दिया हुआ है, tan ए बराबर 1/√3। tan ए किसके बराबर होता है, अभी हमने लाल बटे कक्का इतनी बार लिख लिया है तो अब शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा 1 और आधार बराबर हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, हमें लंब मिल गया 1, आधार मिल गया √3। तो हम कर्ण निकाल सकते हैं आराम से। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 1 बराबर 4। तो कर्ण बराबर हमारा निकल के आएगा √4 बराबर आ गया 2। ठीक है, तो कर्ण बराबर 2 आ गया। अब हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, तो हम जो चाहें वो निकाल सकते हैं, सारे 6 के 6 कोण निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखो यहाँ पर हमें ए और सी दोनों की बात हो रही है, तो दो त्रिभुज हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो आधार ये है, और जब कोण सी की बात करेंगे तो आधार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सी कोण की, तो ये सी कोण की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
आधार, और ये कितना है 1, और ये हो जाएगा हमारा लंब, ये कितना है √3, और ये हो जाएगा हमारा कर्ल, ये कितना है 2। ठीक है, साइन ए किसके बराबर होता है, आधार बटे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर होता है हमारा आधार लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। ये त्रिभुज 1 है और ये त्रिभुज 2 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज 1 की, गुणा cos सी होता है हमारा लाल बटे कक्का, यहाँ आता है cos, ये होता है आधार बटे कर्ल। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज 2 की, प्लस cos ए आधार बटे कर्ल, किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज 1, और जहाँ सी की बात आएगी वहाँ त्रिभुज 2, साइन सी लंब बटे कर्ल, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं त्रिभुज 2 की। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे, लंब बटे कर्ल त्रिभुज 1 से, लंब क्या है त्रिभुज 1 में 1, कर्ल कितना है 2, ठीक है, गुणा त्रिभुज 2 की बात करेंगे, आधार कितना है हमारा 1, ठीक है, और कर्ल कितना है 2, ठीक है, प्लस त्रिभुज 1 में आधार कितना है √3 और कर्ल कितना है 2, गुणा त्रिभुज 2 में लंब कितना है √3 और कर्ल कितना है 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आ जाए 1/4 प्लस 3/4, और अगर हम इसको हल करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे भी आ जाएगा 4, तो ये हो गया 1। तो प्रश्न नंबर पहला जो हमारा इसका आंसर आया वो कितना आया 1। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A आधार बटे कर्ल, A की बात हो रही है तो त्रिभुज 1 की बात हो रही है, cos C आधार बटे कर्ल, C की बात हो रही है तो त्रिभुज 2 की बात हो रही है, माइनस साइन A साइन लंब बटे कर्ल, A की बात हो रही है त्रिभुज पहला, इंटू साइन C लंब बटे कर्ल, C की बात हो रही है तो दूसरा त्रिभुज। ठीक है, अब आधार बटे कर्ल, आधार कितना दिया हुआ है यहाँ √3 और कर्ल कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, गुणा दूसरे त्रिभुज में आधार कितना है 1 और कर्ल कितना है 2, ठीक है, माइनस पहले त्रिभुज में लंब कितना है 1 और कर्ल कितना है 2, फिर दूसरे त्रिभुज में लंब कितना है √3 और कर्ल कितना है 2। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा √3/4 माइनस ये आएगा √3/4, तो इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्लस प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। पहले हम एक समकोण त्रिभुज PQR बना लेते हैं। ये हो गया हमारा P, ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया R। दिया गया है कि जो कोण Q है वो कितना है समकोण है, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ल। ठीक है, PQ QR 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमें पता नहीं है। साइन P और cos P, कोण P की बात हो रही है तो कोण P के बराबर वाली भुजा हो जाएगी हमारी आधार और इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। जिस तरह कर्ल के 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ल होती है, उसी तरह
थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास 10th के सारे ही वीडियो आपको मैथ और साइंस के यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस पिरमे से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा है पी आर, आधार है हमारा पी क्यू, और हमारा लंब है आर क्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया। देखो हमें पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम क्यू आर की जगह पर पी आर माइनस 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो पी आर तो हमें पता ही नहीं है, पी आर स्क्वायर, पी क्यू पता है 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर की जगह पर हम लिख सकते हैं पी आर माइनस 25 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा 25 प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 25 25 625 माइनस का 50 पी आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पी आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस का प्लस का 25 और 625 कितना हो जाएगा 650 माइनस का 50 पी आर। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 50 पी आर बराबर हो जाएगा हमारा 650, ठीक है। तो पी आर बराबर कितना निकल के आएगा 650 बटे 50, और ये हो गया हमारा 13। तो कर्ण हमारा निकल के आ गया 13। अब कर्ण निकल के आ गया तो क्यू आर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यू आर तो हमारा निकल गया, ये 13 हो गया, और पी आर और क्यू आर का योग कितना है 25, और एक 13 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 12। तो लंब कितना निकल के आया हमारा, लंब निकल के आया हमारा 13, आधार निकल के आया हमारा 5, और जो कर्ण है, कर्ण निकल के आया हमारा, नहीं कर्ण निकल के आया 13, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5, और लंब हो गया 12। अब हमसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी। देखो साइन पी कॉस पी, और हमसे पूछा गया है टेन पी। साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 12, और कर्ण कितना है 13। कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 5, और कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार से टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 12, आधार कितना है 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। साइन कितना निकल के आया था हमारा 12 बटे 13 और 5 बटे 13। साइन कितना निकल के आया 12 बटे 13, 12 बटे 13, ये निकल के आया था 5 बटे 13, और टेन कितना निकल के आया था 12 बटे 5। टेन आया था हमारा 12 बटे 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। त्रिकोणमिति में दो बातें याद रखनी है। जब भी त्रिभुज की बात होती है तो समकोण त्रिभुज होता है, और लंब और आधार की बात होगी तो जो कोण निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब होगी और कोण के बराबर की भुजा कर्ण होगी। और पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और चौथी चीज़ है लाल बटे कक्का, हमेशा याद रखना है। साइन कॉस टेन, और नीचे आ जाएगा कॉसेक्स। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा आ जाएगा सेक, और टेन का उल्टा आ जाएगा कॉट। ये 3-4 बातें याद रखनी है और आप पूरी त्रिकोणमिति को बहुत ही आराम से हल
कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 है हमारा। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो सवाल नंबर 1 अगर हम लिखेंगे, नंबर 1, tan a बराबर क्या होता है बच्चों? sin a बटे cos a। तो क्या ये सदैव 1 से कम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। tan a बराबर sin a की सबसे छोटी वैल्यू, sin a का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है? sin थीटा बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है 1 से। 0 से 1 तक जाता है और माइनस 1 तक जाता है। ठीक है, इस तरह से साइन का ग्राफ होता है हमारा। तो -1 से लेके +1 तक जाता है। ठीक है, तो साइन की अगर हम हमेशा सबसे छोटी वैल्यू लें 1, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू लें 1 और कॉस की सबसे छोटी वैल्यू लें 0, तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो tan थीटा का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। हमेशा 1 से ज़्यादा और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो tan का जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या, जो tan का हमारा मान होता है वो प्लस इनफाइनाइट होता है। और अगर हम साइन की वैल्यू -1 रख दें, tan a साइन की वैल्यू -1 रख दें और cos की 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो जो tan का मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? tan a बड़ा होगा माइनस इनफाइनाइट से और छोटा होगा प्लस इनफाइनाइट से। तो जो tan का मान है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और साइन का मान -1 से लेके +1 तक जाता है और कॉस का मान भी -1 से लेके +1 तक जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो असत्य है। ये क्या है? पहला वाला असत्य हो गया। tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। देखो बच्चों, sec a हमारा है 12/5। sec a को अगर हम लिखें तो 1/cos a। sec a क्या होता है? 1/cos a बराबर ये होता है हमारा sec a। तो sec a का मान 12/5 है, तो cos a का मान कितना हो जाएगा? 5/12। और जो cos a की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक होती है। तो ये क्या है? 1 से छोटा है, 5/12 है। तो ये cos a का कोई मान 5/12 हो सकता है। वैसे cos a होता क्या है? cos a होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो cos a का मान 1 से कम दिया हुआ है, 5/12 1 से कम है, तो ये 1 से कम हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद क्लास 10th से थोड़े ऊपर की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये हमारा कोई ग्राफ होता है, ये cos का ग्राफ है, इस तरह से cos का ग्राफ चलता है। ठीक है, ये होता है +1 और ये होता है -1। तो cos की वैल्यू जो होती है वो +1 से -1 के बीच में होती है। ठीक है, और sec का ग्राफ जो होता है वो हमारा उल्टा होता है। ठीक है, sec का ग्राफ जो होता है हमारा वो उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो वो sec का ग्राफ आ जाएगा। तो जो cos की वैल्यू होती है +-1 के बीच में होती है। अगर sec a बराबर हमारा 12/5 है तो cos a बराबर कितना आ रहा है? 5/12। तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, 5/12 1 से कम है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, cos a को कोण a का कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो, जो cos a होता है वो कोसेंट a का जो है वो
संक्षिप्त रूप है, ये सत्य है। ठीक है, कॉस ए को हम कोसेंट ए ही बोलते हैं। ठीक है, कॉट ए चौथा वाला हमारा है, कॉट ए जो है ए का गुणनफल है। देखो कॉट बराबर की जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, कॉट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमेशा इसके साथ जब एंगल लगा होगा तभी इसका कोई मान होगा। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते जैसे x गुणा 5 होता है उसी तरह से कॉट गुणा ए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉट का मान जब भी होता है जब उसके साथ कोई एंगल जोड़ा हो, विदाउट एंगल इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, ये क्या है, असत्य है। ये बात हमेशा हमेशा ध्यान में रखनी है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक्ट, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है जब तक कि उनके साथ कोई एंगल, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है बच्चों। ठीक है, जब तक इनके साथ अगर कोई एंगल जोड़ देंगे, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, टैन थीटा है, अब ये ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साइन लिखा और उसके साथ थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, साइन विदाउट थीटा के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो असत्य हो गया। अब सवाल नंबर 5 है, किसी भी कोण के लिए साइन का मान 4/3 हो सकता है। देखो बच्चों, साइन थीटा बराबर 4/3। अभी मैंने बताया था जो साइन का मान होता है वो -1 से लेके +1 तक जाता है। तो ये 4/3 कितना आएगा, 1.333। कितना आ गया, 1.333। तो ये नहीं हो सकता, ये क्या है, ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, हम इसको दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी एक बार करके देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट मेथड है, मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब अगर हम साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 4, ये थीटा है, ये लंब हो गया हमारा 4 और कर्ण क्या है 3। तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि लंब कर्ण से बड़ा हो जाए? हम जब भी हमने त्रिभुज ड्रॉ किया तो देखो यहाँ लंब बड़ा आ रहा है, कर्ण छोटा आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये कथन असत्य है। ठीक है, यहीं पर ये प्रश्नावली खत्म होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल हल करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है।